38 में देखिए, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, वह संख्या ज्ञात करें। चलो ज्ञात करते हैं। जिसका 1/3, संख्या का 1/3 मतलब संख्या बटे 3, उसके 5वें भाग से मतलब संख्या के 5वें भाग से 16 अधिक है। कितना अधिक है? 16। क्लियर? तो संख्या को क्या माने, सॉरी, संख्या को क्या मान लें? x। संख्या को मान लिया हमने x है, ठीक है। तो संख्या जब x हो जाएगी तो एलसीएम आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड किया 5 बार 5x, 5 से डिवाइड किया 3 बार 3x, 16। 5x माइनस 3x 2x बटे 15 बराबर 16। बेटा 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे 120। x बराबर कितना हो गया? 120। ठीक है, इस तरीके से होता है क्वेश्चन, लेकिन करना नहीं है हमको। क्यों नहीं करना है? वो चीज़ समझना कि संख्या बटे 3 इसका मतलब संख्या 3 से डिवाइड होगी, और संख्या बटे 5 मतलब संख्या 5 से डिवाइड होगी। जो 3 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी वो इनकी एलसीएम 15 से 100% डिवाइड होगी, और 15 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, कौन सा? 120। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद में 39 देखो। 39 39 में क्या कर रहा है? दो संख्या जिनका योग 25 है, अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का योग a प्लस बी 25, अंतर 13, a माइनस बी 13, इन संख्याओं का गुणनफल ए बी की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर संख्या डायरेक्टली दिमाग में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती हैं तो फॉर्मूला है। दो संख्याओं का योगफल 25 है, अंतर 13 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो ध्यान रखना, दो फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी? संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेगा, तो योगफल अंतर वर्गों का योग, इस तरीके से। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जब संख्याओं के योग की बात करेगा और अंतर की बात करेगा और गुणनफल की बात करेगा, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। और जो बात इस क्वेश्चन में की जा रही है, संख्याओं का योगफल 25 है, अंतर 13 है, गुणनफल पूछ रहे हैं। ठीक है, पुट कर दो सीधा, योगफल की जगह 25 का स्क्वायर माइनस अंतर की जगह 13 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू में ए बी की वैल्यू हमें चाहिए 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, बराबर 4ab। डिफरेंस निकाल दो, 15 में से 9 6, 1 बचा, 11 में से 6 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया? 11 में से 6 5, इधर रह गया कितना? 5, 5 में से 1 4, 456 बराबर 4ab। 4 से काट दूंगा इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 114 ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। अगर संख्याएं तुम्हारे दिमाग में आती हैं तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है, नहीं आती हैं तो फॉर्मूले से करना है। चलो चले आगे, देखिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, यदि किसी संख्या में 102 से भाग दें तो 39 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? मैंने बताया तुम्हें डायरेक्टली कि 17 से हम सीधे सीधे शेषफल में भाग दे देते हैं, 17 दूना 34,
बचा कितना 5, ऑप्शन कौन सा हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो 13 का भाग दे दिया जाएगा 64 में। ठीक है, तो 64/13, 13 पंजे 65। ठीक है, माइनस का 1 तो प्लस का 12, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अब अगर किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, संख्या में जो चेंज किया जाता है वही हम शेषफल में चेंज करते हैं, पहले बता चुका हूँ ये वाली बात। तो 5 से भाग दिया तो 3, अब संख्या का वर्ग किया तो शेषफल का वर्ग कर देंगे हम, कितना हो गया 9, 9 में 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बच जाएगा 4, आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 43, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 आता है, इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 4। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये करा चुका हूँ मैं तुम्हें। सेम कंडीशन, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4, 5, 6 से भाग दिया जाता है तो 2, 3, 4 शेष बचते हैं तो संख्या क्या है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का, लेकिन ये नहीं कराया तो मैं करवा देता हूँ, टेंशन ना लें। 4, 5, 6 से भाग दिया तो शेषफल आता है 2, 3, 4, 2, 3, 4। मैंने बताया था क्रमिक रूप से दिया जाता है, लगातार दिया जाता है, क्रमागत रूप से दिया जाता है, उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, भागफल में भाग दिया जाता है, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में मान के चलते हैं कम से कम कितनी बार भाग गया है, एक बार। तो यहाँ 6 एकम 6, 6 और 4 10। ठीक है, 5 गुणा 10 50 और 3 53, 53 गुणा में 4 212 प्लस 2 214, तो मूल संख्या जो हुई वो कौन सी हो जाएगी 214। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो 5 और 8 कितने हो जाते हैं 13, 13 में 4 जोड़ा 17, इसका मतलब एक हासिल गई है दोस्तों, यहाँ पे एक हासिल गई है। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक हासिल गई है यहाँ पे, तो 1 और 3 नहीं पता, यहाँ पे समथिंग कुछ भी आ रहा है। चलो 8 और 4 12, 12 और 9, 12 और 9 21, और यहाँ कितना हो रहा है ये 22, इसका मतलब यहाँ से भी एक हासिल इस पर आई है। बात है समझ में। अब ऑप्शंस को सेट करना है। ठीक है, ये तीनों की तीनों डिजिट कैसे आएंगी, सेम आएंगी, स्टार स्टार स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखता हूँ तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, खत्म। 4 रखता हूँ तो बेटा 4 ये हुआ, 1 और 3 4, 4 4 8, 4 12 और 4 16, 6 आएगा यहाँ पे, तो 4 भी खत्म, 6 रखा तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 6 आ गए सब जगह, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6 वाला। रख लो भले, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, चेक कर लो। 5 और 8 13, 13 और 4 17, हासिल 1, तो ये 4 हो गया, 4 6 10, 6 16, 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 9 9 4 13, 13 और 9 22, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन वो दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है वो, त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है जो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए त्रिभुज बी बराबर ए प्लस बी माइनस माइनस का 2। वो कह के चल रहा है अगर ए और बी के बीच में त्रिभुज आ जाता है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो 4 और 3 के बीच में डेल्टा कह सकते हो, इसको त्रिभुज कह सकते हो। तो 4 + 3 माइनस माइनस का 2, 4 और 3 7 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 9, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 47 क्या कहता है, 47 ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। तो संख्या मैंने मान ली ए और बी, संख्या कौन सी मान ली ए और बी, इनका योगफल इनका गुणनफल। तो a + b दिया हुआ है, योगफल 11 है, गुणनफल दिया हुआ 18 है, तो सीधा सीधी संख्या दिख रही है यहाँ पे, 9 और 2 हो जाती है, 9 और 2 11, ठीक है, और 9 दूनी 18। अब वो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, संख्या a, b मानी है तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b इनका टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम ए बी, ए से डिवाइड किया बी बचा, बी से डिवाइड किया ए बचा, तो ये बनेगा a + b/में ए बी,
और a प्लस बी की वैल्यू 11 है और a b की वैल्यू है 18 है, तो आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है, 11/18 ऑप्शन डी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 48 खुद करोगे, कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 करवा रहा हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, कप्तानों और सैनिकों मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल में यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 1200 में डिवाइड कर देंगे हम 16 का, क्योंकि जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही कप्तान होंगे। 15 के ऊपर एक कैप्टन है तो टोटल ग्रुप कितने का है, 16 का, तो इसलिए 16 से डिवाइड किया। ठीक है, 16 सत्ते 112, कितने बच गए 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80। ठीक है, आंसर हो जाएगा 75। बात समझ में आ गई ना। जो ग्रुप पर बन रहा है ना कप्तान, पूरे ग्रुप से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड नहीं करना है हमें। ठीक है, 16 से डिवाइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 खुद करोगे, डिविजिबिलिटी रूल वाला है। 50, 51 आंसर्स लग रहे हैं इनमें टिक। ठीक है, खुद कर सकते हैं। 52 भी खुद करोगे, ईजी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 52 के बाद में। 52 के बाद में क्वेश्चन नंबर 53 से। दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, होता है, सबको पता है। तो वो पूछ रहे 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, चलो एक्चुअल में जो ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को कराया और बताया है कि इनिशियल से लगते हैं। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। जब वो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर निकलवा रहा है, तो इसका मतलब रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर में से माइनस कर दें हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ये वाला अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास में जो वैल्यू बचेगी वो इसकी बच जाएगी सीधी सीधी सी। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे n बराबर, यहाँ से यहाँ तक n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 20, और यहाँ पे n बराबर कितना होगा 10। तो n इंटू में n प्लस 1 21, 2n 20 इंटू 2 40, ठीक है, प्लस 1 41 अपॉन में 6। ठीक है, माइनस सेम कंडीशन यहाँ बनेगी n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n 20 और 1 21 बटे में 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से 2, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 10, 0, एक ये भी रह गया, कितना था ये 20। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ। 30 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 और 2 तिया, 2 से 2 कट गया, 10 बचा, 70, 70 गुणा 41, 7 एकम 7 चौक 28। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 30 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, 35 गुणा 11, 11 पंज 385 होता है। ठीक है, 11 सत्ते 35, 11 पंजा 55, 5 11 तिया 33, 5 38। ठीक है, घटा देंगे, यूनिट डिजिट पर 5 बन जाएगा और यूनिट डिजिट पर 5 2 में बन रहा है 2585, 2555। ठीक है, चलो 10 में से 5 5 और यहाँ पे 6, 16 में से 8 8, 85, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 85 बनना है। लास्ट में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। आप चाहे घटा सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तुम्हें 54, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, कर सकते हो। अब 55 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3 डॉट 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 100 - 200, तो बीच में एक संख्या बन के आएगी 100 - 100, 100 - 100 और 100 - 100 क्या हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 0 वाला। चलो
ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ये सिंपली 3/4 अलग है इसमें, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो 3/4 तो बाहर है, तो ये हो जाएगा 4/3, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, ठीक है। इस तरीके से 3 एकम 3 और 2 5/3, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 माइनस 2 3/5, 3/5, और 7 एकम 7, 7 और 6 13, 13/7, ठीक है। चलिए 13/7 कहाँ तक हो गया, 7 एकम 7 6 13, 13 एकम 13 माइनस 12 1/13, काट पीट लो, 13 से 13 गया, 5 से 5 चटक गया, 3 से 3 चटक गया, 3 से 3 चटक गया, 4 से 4 चटक गया, 1/7 रह गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ये अभी करा है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें, ठीक है। 14 का भाग 13 में देंगे, -1 बचेगा, -1 की पावर 143, -1 ही रहेगा, ठीक है। ये सॉल्व हुआ यहाँ तक। 143 में 14 का भाग दूंगा तो प्लस का 3 बचेगा, और माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला खुद कर सकते हैं। 58 कराया मैंने इस टाइप का। अभी क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन, फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 59 के जैसा, 59 अभी बताया था मैंने कि ये बेस आधार 127 97, पावर सेम है दोनों की 127 127, ए की पावर विषम प्लस बी की पावर विषम बराबर ए प्लस बी, एक फैक्टर बन के आता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे, बेस अलग अलग है, पावर सेम है 97 97, विषम है ना, ठीक है। तो यहाँ भी एक फैक्टर बन जाएगा ए प्लस बी, यहाँ भी 127 प्लस 97 और यहाँ भी 127 प्लस 97, तो एक ओबेनिस्ट गुणनखंड हो जाएगा 127 प्लस 97, 7 7 14, 7 7 14, ठीक है। 7 7 14 हासिल 1, और इधर 9 2 11 और 1 12 हासिल 1 2, 224। ऑप्शन कौन सा था क्वेश्चन, हाँ ये ऑप्शन बी वाला, ठीक है, 224। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें करा दिया कल, 6 होगा इसका। 100 से 200 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का है, इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सिक्सटी वन में क्या कह रहा है वो, 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच, इसका मतलब 101 से 199 तक 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा मैंने इसमें बताया था, तो मैं इसमें समांतर श्रेणी बनाते हैं, हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 102 जो है वो 3 से विभाजित होता है 100 के जस्ट बाद, ठीक है। फिर 105, 108 डॉट डॉट डॉट, 199 में 3 से भाग दिया, 3 चिंग 18, 1 बचा, 3 चिंग 18, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब 198 डिवाइड होगा। ऐसी संख्या देख लेनी है 100 के तुरंत बाद जो 3 से डिवाइड होती है, और 200 से जस्ट पहली जो 3 से डिवाइड होती है, तो 3 3 के डिफरेंस पे अपनी समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक बार इस तरीके से देखो, फिर दूसरे तरीके से भी बताऊँगा, ठीक है। तो n क्या होता है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या निकालना मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था, 101/3 कितना आया 33, ठीक है। और फिर इधर 199/3 कितना आया 66, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33, यहाँ पुट करोगे तो 33/2, 2 गुणा में ए क्या कहलाता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद की वैल्यू 102, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 33 माइनस 1 32 गुणा में d क्या है सार्वंतर, कितना है 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 से काट दूं मैं, अंदर 2 काट दिया, ये 16 काट दिया, ठीक है। चाहे उसको जोड़ के काट लो, चाहे इस तरीके से अलग अलग काट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये बना 33, 102 प्लस 16 तिया 48, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है भाई, ये ना 11 का मल्टीपल बन के आएगा, 33 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं।
11 से देखो 11 चौक 44, 5 बचे 58 नहीं होता, 11 से ये नहीं होता, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 ये हो जाता है। ये आंसर हो गया हमारा सीधा सा, यही पता चल गया था मुझे। ठीक है, चलो 102 पता कैसे चला है वो और बता देता हूँ। n की वैल्यू कितनी आई 33। अब तुम्हें पता है ना n का जो n/2 है, इसका मतलब n का तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, पदों की संख्या का मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो 33 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। मतलब जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। तो चारों ऑप्शन देख लिया मैंने, 11 का मल्टीपल ये बन नहीं रहा था, ये नहीं बन रहा था, केवल ये बन रहा था, और ऑप्शन डी भी नहीं बन रहा है 4900। तो हमारा आंसर हो जाता कौन सा वाला, सी वाला। ऐसे डायरेक्ट सही है। चलो यहाँ से अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 150 गुणा में 33, तो इधर 0 15 थी 45, 15 थी 45, 45 4 49, 4950 आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, बाकी इसको अब डायरेक्ट कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, देखना डायरेक्ट कैसे होगा। औसत जिन्होंने पढ़ रखा है, समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा कहाँ होता है, मिडिल में होता है। तो फर्स्ट कितना आ रहा था 102, लास्ट कितना आ रहा था 198 अपॉन में 2, मिडिल ऐसे ही निकालते हैं। इनटू में पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी आई थी, नंबर ऑफ स्टेप्स 33। बात आई समझ में, इस तरीके से। तो ये कितना हो रहा था अपना 300, 2 से कितनी बार कट गया 150, 150 गुणा में 33, 4950। इतना सा क्वेश्चन था एक्चुअल में, अगर तुम्हारा औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया हमारा कहाँ तक, 61 तक। ठीक है, 61 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से गुणा करने पर गुणनफल में केवल 9 के अंक हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करेगा यहाँ पे। छोटी से छोटी संख्या जिसे 7 से गुणा करने पर गुणनफल में केवल 9 के अंक हो। अच्छा, उस संख्या को कितने से गुणा किया गया है, 7 से, और 9 के अंक आ गए। मैंने संख्या मान ली x है, 7 से मल्टीप्लाई किया, अब 9 के अंक कितने हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्यों ना हम 7 से डिवाइड कर लें, फिर एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इसमें मैं तुम्हें। तो 7 से डिवाइड किया मैंने, देख लेते हैं कहाँ तक डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है। तो मैं 6 डिजिट लिख देता हूँ, है ना। 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, कितने बच गए 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, कितने बच गए 1। ठीक है, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, अब अगला 9 खत्म, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। ठीक है, तो ये 9 खत्म, 9 एक तो यहाँ यूज आ गया, एक यहाँ यूज आ गया, एक यहाँ यूज आ गया, अब एक यहाँ यूज आ गया। तो 7 8 56, कितना बच जाएगा बेटा 3 बच जाएगा। ठीक है, चलो ये 9 यहाँ यूज ले लिया मैंने, 7 पूरे 35, कितना बच गया 4, अगला 7 7 49। ठीक है, ये खत्म। चलो अब मुझे तुम्हें यहाँ जो बात बतानी है वो ये बतानी है, अगर कोई भी संख्या 6 अंकों वाली है, मैंने यहाँ 6 9 ही लिए थे, क्यों लिए थे वो चीज़ समझना। अगर कोई संख्या 6 अंकों वाली है और उसके 6 के 6 डिजिट जो है वो सेम है, 9 9 9 9 के हैं, 7 7 7 7 के हैं, 6 6 6 के हैं। ठीक है, 6 अंकों की संख्या और उसको डिजिट सेम है, तो वह संख्या हमेशा 3 7 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, 7 से डिवाइड होती है, 3 से होगी, 7 से होगी, 13 से होती है। ठीक है, 17 से नहीं होती, 19 से नहीं होती, और 37, इनसे तो वो संख्या हमेशा विभाजित होती ही होती है। ठीक है, तो यहाँ उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 7 से गुणा करने पर गुणनफल में 9 9 के अंक हो। तो 9 9 के अंक हमें पता है ना, 6 बार डिवाइड हो जाता है, तो संख्या तो ये आ गई 9 9 के अंक जो आ रहे हैं। ठीक है, कितनी बार आ रही है, 6 बार, कितनी बार आ रहे हैं 6 बार। तो जो आंसर होगा ना, तो 6 बार 9 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 7 से, और 7 से जब हम डिवाइड कर रहे थे तो लास्ट में 7 ही तो रह गया था, तो आंसर हो जाता 14,287। ठीक है, 14,287, 14,257। क्या है इसमें मिस्टेक हो रही है क्या, सही था ना, डिवाइड देख लेना एक बार, 14,287 आ रहा था, फिर एक बार कर ही लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बच गया 2 9 7, ये 7 ये खत्म। ठीक है, 9 इधर आ गया, 7 चौक 28,
लिख दिया उधर, ठीक है। ये वाला 9 ख़त्म हो गया, यहाँ पर उतार लिया, फिर ये वाला 9 यहाँ आ गया, ये ख़त्म, और 7 दूनी 14, 5 बचा, ये 9 ख़त्म, ठीक है। 3 बचा, फिर ये 9 ख़त्म, 7 पूरे 35, ठीक है। 7 एकम 7 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 7 8 56 हुआ, 7 पूरे 35 हुआ, 14,285, 5 आ रहे हैं, 5, ये 5 रह गया था यहाँ पे, और फिर लास्ट में आएगा 7, 14 2 8 5 7, ठीक है। एक डिजिट रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये आंसर होगा हमारा। बात आई समझ में? तो ये अपने क्वेश्चन हो गए कहाँ तक, 62 तक। अब अगले क्वेश्चन देखिए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 2n + 2 - 24n - 25 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी जबकि n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है। 2n + 2 - 24n - 25 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो n की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × में 1 2 + 2 - 24 × में 1 - 25। सॉल्व किया इसको, 2 और 2 4, 5 की पावर 4 625, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625, -24 -25 माइनस का कितना हो गया 49, तो ये हो जाएगा 576, 576। अब 576 दिया हुआ ऑप्शन में डायरेक्टली, तो 576 हो जाएगा, ठीक है। 64 वाला खुद करना है, मैंने करा दिया इस टाइप का टर्म, ये कर सकती है, मैं करा रहा हूँ तुम्हें 66। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो देखिए, यदि दो संख्याओं का योग a + b 22 है, a + b कितना दे दिया 22, उनके वर्गों का योग 404 है, a² + b² कितना दे दिया 404 है। अब वो पूछ रहा है तो उनका गुणनफल क्या होगा a b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगना है हमारा सीधा सीधा सा, और फॉर्मूला क्या लगना है वो समझना। देखिए अगर मैं a + b का होल स्क्वायर कर देता हूँ तो a² + b² की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे और a b की वैल्यू अपने पास में रह जाएगी। तो यहाँ से कर दोगे इसको a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab बराबर हो जाता है हमारा a² + b²। वैल्यू पुट कर दो, a + b 22 का स्क्वायर 484 होता है, -2ab इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। a² + b² कितना है 404 है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आगे जाके इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी 404, तो इधर आगे माइनस कितना रह गया 80, 80 बराबर कितना हो गया 2ab, ठीक है। तो यहाँ से ab बराबर कितना आ जाएगा 40, ab बराबर कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 20 दिया उसने, ठीक है। तो n की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी कितनी है 20 है, तो विषम संख्याओं का योगफल होता है n², ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अगर इसको समांतर श्रेणी से अगर तुम करना चाहो औसत के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 5, ठीक है, इस तरीके से 20वीं विषम संख्या जो होगी वो कौन सी हो जाएगी 39, 20वीं कौन सी हो जाएगी 39। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ये आ गया एवरेज इनटू में संख्या कितनी है 20, तो ये 2 से 20 10 बार कट जाएगा और ये 40 हो गया, 40 × 10 कितना हो जाएगा 400। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी 67 तक हो चुके हैं हमारे, तो नेक्स्ट 68। आज ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा नंबर सिस्टम, और इसमें कुछ थ्योरी वाले पार्ट रह गए हैं उनको वीडियो बना दी जाएंगी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वगैरह है। तो 6.5 गुणा 6.5 माइनस 45.5 गुणा, तो ये बेटा ये डायरेक्टली होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 68 में डायरेक्टली होल स्क्वायर बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 68 में तो हो जाएगा तुम्हारा 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। कितना बचा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर, ये थोड़ा सा आगे चला गया, इसमें 39 सही है ना, इधर देखना 39 है ये रहा। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? ध्यान दो इधर, अंतर तो हो गया 3, a माइनस बी बराबर 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? 39 है। ठीक है, तो ये a माइनस, ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर कितना? 39। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 39 और बटे में 3, a प्लस बी बन के आया कितना? 13। तो a माइनस बी 3 है, a प्लस बी 13 है, तो दोनों को सॉल्व कर लोगे। a प्लस बी बराबर कितना है? 13। a माइनस बी बराबर कितना है? 3 है, तो 8 और 5 डायरेक्टली दिख रहा है, अदरवाइज सॉल्व कर लो। दोनों को जोड़ा, 2a बराबर 16, तो a बराबर 8, a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, 8 प्लस बी बराबर 13, 8 प्लस बी बराबर 13, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 8, 5। पूछ क्या रहा है वो? तो बड़ी संख्या 8 और 5 में से बड़ी कौन सी है? 8 है। ठीक है, चलिए, तो ये 2, 4, 5 क्वेश्चन रह गए और तुम्हारा जो थ्योरी में रह गया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, जातीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बने रहिए साथ में। धन्यवाद।